बिहार के इलेक्शंस में कांग्रेस की शिकस्त के बाद सदाए इत्तेहाद के लिए बाबा जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, जहां उन्होंने अपनी गहरी नाराजगी का इजहार किया। उनका कहना था कि कांग्रेस हो या तेजस्वी यादव, दोनों ने मुसलमानों को नजरअंदाज करने की पुरानी आदत नहीं छोड़ी। मुजाहिद अली बाबा जी ने यह भी कहा कि रियासत कर्नाटक में भी कांग्रेस बिल्कुल वही गलतियां दोहरा रही है। मुस्लिम आवाम को सिर्फ वोट बैंक समझकर उनकी आवाज दबा रही है। उन्होंने एक बड़ी अपील रखते हुए कहा, जेडीएस, बीजेपी और कांग्रेस से हटकर अल्टरनेट सियासत तैयार करें, ताकि इन पार्टीज को समझ आए कि मुसलमान किस हद तक अहम हिस्सेदार हैं। जानते हैं और क्या बातें सामने आई इस रिपोर्ट में। के असेंबली इंतखाबात के नताइज पर आपका क्या कहना है और इसके क्या असरात हो सकते हैं दीगर रियासतों पर? बहुत अच्छी फिक्र है आप लोगों की, भी अच्छा सवाल भी है। देखो, एक उम्मीद जाग रही थी बिहार के इलेक्शन के अंदर जो है, इस बार जो है वहाँ की हुकूमत बदलेगी, लेकिन बदलने के बजाय और ज्यादा मजबूती के साथ में वो वापस आए हैं। अब इस बात को समझने की जरूरत है। अफवाह क्या है, एक एक औरत के लिए 10-10 हजार रुपए दिए हुए हैं। अच्छा, 10,000 दिए, 15,000 दिए, अपनी जगह पर है। जो इतनी मेहनतें जनाब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और जितनी भी जो है समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट और राज रजत यानी के राष्ट्रीय जनता दल के जो उन्वान थे, जिस तरह से अफवाहें, जिस तरह से रौनकें, जो मजमे थे, ये सब बेकार हो गए 10,000 के सामने। या वो या फिर एक भूल हुई तुम्हारे तेजस्वी यादव की। उसने क्या कहा, किसी छोटी पार्टी के एक एमएलए के लिए एक पार्टी को बुला करके ये कहा कि इसको हम नायब यानी के सीएम बनाने वाले हैं, मतलब वाइस डिप्टी सीएम बनाने वाले हैं। तो एक और भी इससे पहले भी देखने का नाम पड़ा, एक मुसलमान जिसका नाम मसूद या कुछ और था, उसके ऊपर उन्होंने स्टेज के ऊपर से उनको ऐसे किनारा कर दिया, यानी कि धक्का भी दे दिया। अब ये भी मुसलमानों के दिमाग में थी। अब ये तो मंझा हुआ सियासतदान था हमारा नीतीश कुमार, उसने मौके को देखा, अपना काम चला दिया। क्या उसके अंदर मुसलमान, उसकी पार्टी में मुसलमान जीत के आए ना मुसलमान जीत के। तो इसके अंदर जो मामलात हुए हैं, हर जगह लालू प्रसाद यादव जो है मुसलमानों के हमदर्द समझा जाता था, मुलायम सिंह यादव को इसी तरह समझा जाता था। उसने भी कल्याण सिंह को अपने साथ में लेकर के बाबरी मस्जिद के बाद उन्हें बता दिया कि नहीं भाई, मैं आप लोगों के साथ नहीं हूँ, मैं आरएसएस के साथ में हूँ। ये मुलायम सिंह भी उस टाइम पे बता दिया, आज लालू का बेटा भी बता दिया। अब रही यहाँ हमारे यहाँ मुसलमानों के नाम से कुछ पार्टी वजूद में आती है। मेरी एक सच्ची बात यह है, हमारे रियासत के मशहूर चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका देवराज अरसू, उन्होंने एक अलग पार्टी बना करके पार्टी नहीं चला सके, और बंगारप्पा एक अलग धुम का इंसान, उन्हें अलग पार्टी बनाकर अपनी पार्टी नहीं चला सके, और येडियुरप्पा उन्होंने अलग पार्टी बना करके नहीं चला सके। ये बड़े बड़े नाम बता रहा हूं मैं। तो अब ये छोटी छोटी पार्टियां जो भी आ रही हैं, इनसे मुसलमानों को सोचना चाहिए क्या फायदा होगा या नुकसान होगा। आईयूएमएल अभी देखा मैं, कल वो आरटी नगर में सुलेमान सेठ साहब की बेटी आकर कुछ बोल रही थी। अब वो उनके भाई थे ये जनाब अब्बास अली बोरा साहब, जब शिवाजी नगर में इलेक्शन के लिए उतरे थे, उनके बेटे ने इनके बारे में जो है सवाल रखा था कि इतने पैसे आप हमें दे दीजिए, हमारे 2,000 वोट का सौदा कर रहे थे। तब मैं फौरन वहां पर गया। तो आईयूएमएल हमें उम्मीद नहीं रख सकते। अगर समझदारी ये है, हमारे यहाँ 3 पार्टियां हैं, एक कांग्रेस है, एक बीजेपी है, एक जनता दल है। हम पहले भी ये कहते रहे कि बीच में एक अल्टरनेटिव रखो।
समझदारी क्या बोलती है, जनता दल में वकीली का समाज उनके साथ में है और दूसरे समाज भी ले सकते हैं, अगर हम उधर भी सोच सकते हैं। और रही कांग्रेस के अंदर क्या हुआ, जब ये आने से पहले जिस तरह मुसलमानों को वलगरा रही थी कि तुम्हारे 5 जो इश्यूज हैं जो बीजेपी गवर्नमेंट जो है उसे रद्द की हुई है, जैसे हम लोग आएंगे पहले ही सेशन में आपके जो सारे प्रॉब्लम है हम वो पूरे आपके हवाले करेंगे, आपको बरी कर देंगे। उसके अंदर सबसे बड़ा मसला 4% का था और डीजीएलडी केजीएलडी के मजलूमा का था, ये सारी और हिजाब का था, गाय का था, ये सारी चीजें जो है जो 5 जो उन्होंने हमारा मसले थे अजान के सब मिला करके इन्होंने सारे एक वादा भी इन्होंने पूरा नहीं किया। ये कांग्रेस की सच्चाई है। अब आरएसएस बीजेपी वाले बोलते कि हम तुम्हें मारेंगे, कांग्रेस बोलती है कि नहीं नहीं हम बचाएंगे। अब हम लोगों के क्या है, बचाने के पीछे भागते हैं, समझे नहीं। बचाने के पीछे जाने के बाद क्या होता है, वो आरएसएस से ज्यादा हमें मार रहे हैं, मोहब्बत में सिलो पेजन की तरह हमें खत्म कर दिए। 2.5 साल हम सदा इतिहास से बहुत कोशिशें की लेकिन कोई भी जो है इसके आगे नहीं आ सका। ये सारी बातें बार बार हम इसलिए उठाते हैं कि अवाम कौम के सामने ये बातें हैं, कौम को समझना चाहिए। अब इसके अंदर कई बार हमें उलमा को भी निशाना बनाया और महाज वालों को भी निशाना बनाया, मिली कौंसिल वालों को भी निशाना बनाया, हर तंजीम को, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी निशाना बनाया। सब मुसलमानों के नाम पर है, लेकिन मुसलमान कौम के लिए आप लोग किए क्या, इसका जवाब कहीं से हमें नहीं मिला। तो फिर अब ये 10 साल चाहिए काउंसिलर इलेक्शन कराने के लिए। अब ये 10 साल 2.5 साल तो ये हो गए इनके आने के बाद, इनको इमीडिएट करवाना चाहिए था कांग्रेस पार्टी को, इन्होंने भी नहीं करवाया काउंसिलर इलेक्शन, क्या मतलब है। और जो एमएलए इसके अंदर गए हैं सब अपने अपने हिसाब से खामोश बैठे हैं। क्या उनको खबर नहीं थी कि हमारे एक एक हल्के में 8, 9, 10 आदमी को हम जो है कारपोरेशन भेज सकते हैं ताकि कुछ मसला हल हो सकता था। यहाँ पर भी खामोशी, और ये किसके दौर में, सेक्युलर की दौर में हो रहा है। वो तो कम्युनल थी, वो हमारी नहीं थी। सेक्युलर पार्टी के अंदर हम लोगों को ये फायदे पहुंच रहे हैं। अभी देख रहे थे, अभी होने वाला था इलेक्शन, काउंसिलर का जल्दबाजी हो रही थी, उसमें ना जाने गैर मजहब के जो लीडर्स हैं उन्हीं की लोगों को ज्यादातर लाने की कोशिश कर रहे हैं। जहां मुसलमान आसानी जीत सकता है वहां पर उन्होंने काट करके गैरों में मिला रहे हैं ताकि उसमें भी मुसलमान ना आए। तो यहाँ कांग्रेस सेक्युलर पार्टी क्या कर रही है, अब कांग्रेस सेक्युलर पार्टी नाम लेना मजबूरी पड़ जाता है। आप जनाब तुम्हारा रामलिंग रेड्डी इनकी सुपर्द में है कि बनाओ भाई जो अपना जो है एरिया वेज जो बनाना है और कैटेगरी जो करना है, और दूसरा जो है बड़ा नाम एमएलए रिजवान अरशद के हाथ में है। अब रिजवान अरशद कितना कर सकते हैं। अब यहाँ सीनियर कौन है, रामलिंग रेड्डी। अब रामलिंग रेड्डी के पीछे पूरी पार्टी खड़ी है, अब रिजवान अरशद कितना कर सकते हैं। यहाँ पर भी हमारी कौम सोचना चाहिए कि मुसलमान को बराए नाम सामने रख करके ये अपना एजेंडा किस तरह से चलाते हैं। और बिलखुसूस हमारे उलमा से गुजारिश है कि आजकल के फितने बहुत ज्यादा हो चुके हैं, इन फितनों को बराए मेहरबानी बंद करके कौम का सोचे, आवाम का सोचे, आने वाली नस्ल का सोचे, समझे ना। अगर इसी तरह, मैं पहले भी कह चुका हूं, कौम ही का पैसा है तुम्हारे मसाजिदों के मदारिसों के लिए, कौम ही के पैसे से तुम्हारे बाल बच्चे पलते हैं। तो इस कौम को आगे ले जाने के बजाय आपस में आप एक दूसरे की दुश्मनी करके इस कौम को जिस तरह पीछे ढकल रहे हैं इसे बाज आ जाए, वरना अल्लाह तो माफ करेगा नहीं लेकिन अवाम भी माफ नहीं करेगी। अगर आप इसी तरह से हरकतें करते रहे
तो जो उलमा की जो इज्जत थी वो ख़त्म हो जाएगी। अभी इस तरह से ख़त्म हो रही है। हमने सदा इत्तेहाद वाले अभी जो हाल ही में एक मसला उठा है उसके बारे में एक फेडरेशन को दावत दे रहे हैं ताकि बुला करके उसका मसला हल करें। क्या बात निकलती है देखिए, वो बात में बताएंगे। मैं तो आम बता रहा हूँ, मैं पूरी रियासत के हिसाब से बात कर रहा हूँ। अब यहाँ अपने अपने मुफाद के वास्ते ये लोग जो अपनी बात चला रहे हैं, इससे ये लोग बाज आ जाए। सामने मसला बहुत बुरा है। 15 साल पहले भी सदा इत्तेहाद वाले यही फिक्र लेकर आए थे, आने वाला वक्त बहुत बुरा है, हमारी नस्लें तबाह हो जाएंगी। हमारी नस्लों को अगर बचाना है, अपना अपना अकीदा अपने पास रख करके हमारे मसाइल के लिए एक प्लेटफॉर्म पर जमा हो जाए, इंशाअल्लाह आगे हमारे लिए बेहतर होगा। तो उस वक्त ऐसा था, सब बड़े बड़े अकाबिरीन जमा भी हुए, इसे इस तंजीम को लेकर भी चले, लेकिन कुछ मदारिस वाले अपने अपने मफाद के वास्ते ये काम को आगे बढ़ाने के लिए तैयार नहीं हुए। हमारे लिए, उम्मत के लिए, उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर फिक्र होती, 4 जुम्मा काफी थे। तमाम मेहराबे मेंबर से ये एक आवाज उठाते, इत्तेहाद इत्तेहाद इत्तेहाद। अपना अपना अकीदा अपने पास, तुम्हारे साथ तुम्हारी खबर है, तुम्हारी मौत है, तुम्हारा पैदा करने वाला मालिक मौजूद है, वो बता देगा को क्या सही क्या गलत। लेकिन मुसलमान जब अपने आप को बोलते हो तो एक जगह जमा हो जाओ। हमारे लिए मुकाबला करना इतना आसान नहीं है, इसलिए एक जमा हो, कुछ कर सकते हैं। तो ये सारी बातें करें, यही उलमा, ये कुछ उलमा की शरारतें ही थी, अपने फायदे के लिए, कौम के लिए कुछ इन्होंने आगे नहीं बढ़े। ये भी बात हमारे सामने है। इसलिए कई बार उलमा के ऊपर हमने आवाज उठाई, उंगली उठाई, सारी बातें रखी, लेकिन किसी को जू नहीं चढ़ रही है। पता नहीं ये कौम का क्या होने वाला है। इसलिए आप सारी बात कौम ही के ऊपर छोड़ेंगे। रही बात आने वाला जो बीबीएमपी इलेक्शन है, इसके लिए भी हम सोच रहे थे सबको जमा करके एक प्रोग्राम करेंगे। जो इससे पहले जो कामयाब हुए, जो कामयाब होने से रह गए, और नए जो आने वाले हैं, ये भी हम सोच रहे हैं कि किसी तरह से इनको बुलाकर एक तरह से बात करें और उनको समझाएं कि क्या करना है आगे। ये जनाब अब्बास अली बोरा जो जिनके यहाँ हम मकान में बैठे हुए हैं, इनकी ये फिक्र थी कि हम लोग आगे ये काम को कैसे अंजाम देना है। अब किसी पार्टी की कोई पार्टी हमारी तो है नहीं, लेकिन इस कौम को हम कोई पार्टी से किस तरह मजबूत करें, ये इनकी फिक्र थी। इस फिक्र के लिए, क्योंकि बोरा जमात से सदा इत्तेहाद में नायब, उसकी हैसियत से इन्होंने फिक्र की है। कि मुस्लिम वोट्स को काटने की कोशिश की जा रही है। इस मुद्दे पर मुस्लिम लीडर्स की भी खामोशी है, उलमा की भी खामोशी है, मुस्लिम तंजीमों की भी खामोशी है। अब तंजीमों की बात हम नहीं बोल सकते, क्योंकि बेचारे लेकर के काम करने वाले हैं। ये वाहिद तंजीम है, ना झुकी ना बिकी। वो तो वाहिद है, लेकिन जो जिसके नहीं, अरे जो लेकर के जो बिके हुए उनके ऊपर तंजीमों की क्या बात करोगे? वो तो बिके हुए ना, उनके ऊपर क्या सवाल करोगे? अब रही मुस्लिम लीडरों की बात, अब पूरे कर्नाटक में एक ही लीडर नजर आ रहा है, बाकी सारे लीडरों को खत्म कर दिया, जिससे कि वो, जैसे आपने खुद जाकर के 224 एमएलए में 135 लेके आ गया, 40 मुसलमान एमएलए लेके आ गया है, ऐसा तो एक ही लीडर बता रहा है। वो भी अपने आप में लीडर है बाबा जी, जिस तरह ये लीडर एक्टिव है वो भी एक्टिव हो सकते हैं ना। अरे एक्टिव होने देना ना, वफादारी वैसी नहीं कर रहे ना जैसे ये है। कुछ इज्जत वाले हैं, कुछ होते वाले हैं, क्योंकि एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे हैं, उनकी तो अहमियत ही नहीं इस गवर्नमेंट में। अनएजुकेटेड को 2 मिनिस्टर बनाया इसने, तो फिर वहीं पे झुके क्यों रहे? क्या? लीडर्स वहीं झुके रहता। कौन? मुस्लिम लीडर्स वहीं रह रहे हैं। हाँ, क्योंकि उनके पीछे दूसरे 135 में जो है, ये 10-11 के बाद जो जितने भी उनके भी साथ में है, इसलिए इन्हें मजबूरी से रहना पड़ रहा है। कब तक ऐसी मजबूरी? हाँ, हमारी बेवकूफी की वजह से, हम लोगों की बेवकूफी की वजह से। बेदारी के लिए क्या मुहिम हो सकती है? बेदारी के लिए कौम में ही कुछ सोचना है। अगर कौम को समझ में नहीं आए तो हमसे सवालात करें, हम बताते हैं क्या करना है। बेदारी की आप बात कर रहे हैं, लेकिन जब भी इलेक्शन
नाते कौम को गुमराह करने के लिए कुछ तंजीमें आ जाती हैं, सिर्फ एक ही पार्टी की तारीफ करते हैं, उलमा इकराम को इस्तेमाल किया जाता है, मेंबरों से ऐलान होता है, डराया जाता है, अगर ये पार्टी को छोड़कर आप दूसरी पार्टी को वोट देंगे तो ये पार्टी आ जाएगी, आपके ऊपर हावी बन जाएगी। इसी सिलसिले में अब मीटिंगें भी हो रही है जीपी के इलेक्शन को लेकर। देखो साहब, एक तरह से कौम को गुमराह करने की बातें हैं। मैं इससे पहले बोल चुका हूं, जो महाज का नाम ज्यादा ऐसे टाइम के ऊपर आता है, तो मैं पहले बोल चुका हूं, महाज की बातों पे कितने एमएलए जीते हैं इसका जवाब कौम को दे पहले से, और कितने कारपोरेशन में इन्होंने है महाज वाले जवाब दे। पार्लियामेंट की जितने मुसलमान आसानी से जीत सकते थे, जो सीट थी वो सीट को रिजर्व किया कांग्रेस पार्टी ने, इसीलिए इसके लिए लड़ करके महाज वालों ने कैसे वापस इस मुसलमानों को लेके आए, क्या ये बताएं। कितने एमएलए के जो आसानी जीतने की जो सीटें थी वहां पर काट के इन्होंने कुछ जगह रिजर्व किया, कुछ जगह शेड्यूल इनको दिया, बाकी के जनरल किया। तो बता इसमें कितना इन्होंने रोकने की कोशिश की ये महाज वालों ने। हाँ, अगर महाज 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 है तो इन्होंने रोल किया क्या? आज काउंसलरों के बारे में भी यही बात है, जहां आसानी से जीत सकता है वहां काट रहे हैं। यही तो बात है, इनको पूछना था जाके हुकूमतों से, और जो उल्मा इनको साथ दे रहे हैं वो उल्मा को भी पूछना चाहिए। ना यहाँ उल्मा मुख खोलता है, ना ये तंजीमें मुख खोलती है, तो क्या ये कौम के गद्दार नहीं है? क्या कौम से वफादारी कर रहे हैं? बराए नाम कौम का नाम लेकर कौम को तबाह कर रहे हैं। इसीलिए तो बार बार हम लोगों को उंगली उठाना पड़ता है। बाबा जी, सदा इत्तेहाद जो है एक मजबूत तंजीम है स्टेट में, आप उंगली उठाने का काम करेंगे या इस इलेक्शन में कुछ पहल करके नई लीडरशिप बनाने का भी काम करेंगे? इंशाल्लाह उसके पीछे पहल कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि जैसे कि इसी गुंटे के अंदर ढूंढने का, ऐसा भी नहीं है। नए नए चेहरों को तलाश कर रहे हैं हम, ऐसी बात नहीं। रियासत का दौरा हो रहा है, रियासत का दौरा कर रहे हैं। रियासत के दौरे में हमारे अलग सोच है। हमारा यहाँ तक एजेंडा है, कोई सियासी पार्टी को लात मार करके हम अपने पैरों पे कैसे खड़े होना, उसकी तरकीब हम बना रहे हैं। नई पार्टी बनाने का ऐलान? पार्टी नहीं, दूसरी पार्टी को साथ देने का कुछ भी नहीं। हम लोग अलग हमारी सोच में अभी नहीं बोलेंगे। आज हमारी बात निकलेगी तो कल दूसरा इस्तेमाल करेगा। क्योंकि आप बता रहे थे कांग्रेस पार्टी 5 गारंटियों में फेल हुई है और ज्यादातर उसमें मुस्लिम रिजर्वेशन की बात भी हुई थी। तो अब कांग्रेस जिस तरह खुलकर सामने आती है मुसलमानों के सपोर्टिव में, उसमें आपका कहना है कि वो हार गए, तो अब इसमें कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे या फिर कोई दूसरी पार्टी रहेगी, क्या लाएगा? बेटा मैं क्या बोला, तीनों पार्टी को हम बाजू रख रहे हैं। तो आप लोग जरा समझ के बात करो। तमाम तीनों पार्टी को हम लोग बाजू करके हमारी कौम को हम किस तरह आगे ला सकते हैं, ये सदा इत्तेहाद का एजेंडा है। इसके ऊपर हम लोग काम करना शुरू कर दिए हैं। Your support is important. Please don't forget to subscribe.